बता दीजिएगा सर स्टार्ट कब। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम कोमल चौहान फ्रॉम अलीगढ़। आज का ओपीपी सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई यू। नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें, किस लिए करें। नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि बहुत ये करना ज़रूरी है। और नेटवर्क हमारा तभी बनेगा जब हमारे में कोई नॉलेज होगी। तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें आगे अपना कोई फ्यूचर सेट करना है, करियर बनाना है, तो हमें एक अपना गोल सेट करना है। तो जब हमारा गोल सेट होगा तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम वर्क कर रहे हैं अपनी हेल्थ पर। सारा प्रोसेस हमारा हेल्थ पर है। हमारी कंपनी है ट्यांस, जो कि वर्ल्ड की इंटरनेशनल कंपनी है। तो इसकी स्टार्टिंग 1995 में हुई थी। इसने ग्लोबल किया था 1997 में। बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल रेवोल्यूशन फ्यूचर इंडस्ट्री 21वीं शताब्दी का एक अनोखा विजन। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस विजन में शानदार भविष्य है। 2020 तक भारत विश्व की शीर्ष बिक्री 15 देशों को की सूची में शामिल है। भारत साल 2030 तक दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाया। 193 बिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड बिक्री वर्ष 2019। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एंड लीडर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया भर में स्टडी का विषय दिल्ली एवं अन्य विश्वविद्यालयों में भी है। ये इतना ग्रोथ कर रही है कि इसका जो प्रोसेस है बहुत अच्छा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे मतलब लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं सभी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्ड टू नेम एंड फेम, लग्जरी लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हमें लाइफ में फ्रीडम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, लग्जरी लाइफ भी चाहिए। तो अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह जीने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि सारे हमें एम अपने पूरे कर हमारा एम पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों से हमें फेस करना पड़ता है। बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि हमारा एक गोल होना चाहिए, हमें उस पर अपना वर्क करना है, और उसको पूरा करने के लिए हमें कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए ये हमें ही डिसाइड करना है। तो हमारे लिए जो बेस्ट है हमें वो चूज करना चाहिए। आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत स्कोप है। तो सजेशन यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं करेंगे हमारा बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अपनी लग्जरी लाइफ जीनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी, कैरियर भी हमारा बहुत अच्छा बनेगा। अब ये आता है सवाल, वाई एम आई हियर, द पर्पस ऑफ लाइफ। हमेशा हमारी लाइफ में एक ये सवाल रहता है कि हम क्या करें, हमारा एम क्या है। हम चूज नहीं कर पाते हैं कि हम करें क्या। तो ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो हमें ही चूज करना है कि हमें किस पे वर्क करना है और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा कि हमें करना क्या है, कोई काम सही से नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यही सेट करना है कि हमें करना क्या है, उसी पे हमें वर्क करना है। लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक गोल होना चाहिए, तभी हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। गोल को पूरा करने के लिए प्लान किया जाता है, तो वो प्लान होना चाहिए। प्लान को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, तो वो एक्शन लेने के बाद में जो रियलिटी है उसको पूरा करना है। अपना ड्रीम, गोल, प्लान, एक्शन
इन सबको जब ही पूरा कर सकते हैं जब रियलिटी से हम कोई वर्क करें। कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, ये हमारी कंपनी की बहुत अच्छी प्रोफाइल है। वर्ल्ड की इंटरनेशनल कंपनी है। ये 1024 एकड़ में बनी हुई है। टियांस इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, लग्जरी हॉस्पिटल्स, लग्जरी होटल्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर हैं। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, जो कि बहुत ग्रोथ कर रही है। टियांस विजन 1995 से वैश्विक स्वास्थ्य परिस्थितिकी के नेता बने। टियांस मिशन दुनिया भर के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का आनंद लेने, जीवन स्तर में सुधार करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। 26 साल से एक ग्लोबल ब्रांड। टियांस ग्लोबल ब्रांड 190 देश एवं रीजन्स में बिजनेस है। पूरी दुनिया में 40 मिलियन 4 करोड़ परिवार जुड़े हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रफल 1037 एकड़ में है। टियांस यूनिवर्सिटीज की दुनिया भर में दर्जनों की यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। टियांस ली जिनियान टियांस फाउंडर एंड चेयरमैन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। एक सपना पूरा विश्व एक परिवार, इनका यही कहना है। हमारी टियांस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लीजिनियान संयुक्त राष्ट्र फ्लैग के साथ इसको सम्मानित किया गया है। टियांस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स यूएनओ फ्लैग से इसको सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड की बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो दिन पे दिन ग्रोथ कर रही है। इसका लेवल आगे बहुत बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में एक इतनी अच्छे प्रोग्रेस पे है ये कि आने वाले टाइम पे टियांस ही बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी और बहुत ही बेस्ट है। ग्लोबल ब्रांडिंग नॉन स्टेक स्क्रीन पर टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, अमेरिका 2020। ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल 6400 डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रांस में 95 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विश्व भर के टीवी चैनल और समाचार पत्र की बड़ी खबर की टीवी समाचार। लीजियन वर्ल्ड लीडर्स के साथ टियांस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, मेक इन इंडिया। हमारी टियांस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दुनिया भर से हजारों अवार्ड्स एवं सर्टिफिकेट्स मिले हैं। हमारी कंपनी को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ही इसके प्रोडक्ट के इक्विपमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसी बेस पे इसको सम्मानित किया गया है। जिसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो वो चीज अपने आप ही ग्रोथ करेगी, उसका लेवल अपने आप ही हाई होगा। जो चीज रियल है और जिसका रिजल्ट अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत ही आने वाले टाइम में भी अच्छा ही रहेगा और बहुत ही जल्दी वो ग्रोथ करेगी। सेकंड, प्रोडक्ट टियांस की रीढ़ है। जो इसके प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंपनी की रीढ़ है, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। भारत में यूनिक प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट। सभी को स्वस्थ देखभाल उत्पादों की आवश्यकता होती है। सभी को हेल्दी रहने की जरूरत है। सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें लाइफ टाइम। क्या आप जानते हैं कुछ कड़वे तथ्य? पूरी दुनिया की हेल्थ संकट में, पूरी दुनिया में आज लोग अपनी हेल्थ से परेशान हैं। ज्यादातर 100% में से 95% लोग बीमार हैं, 5% ठीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे लोग किसी ना किसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, सभी परेशान हैं।
तो सभी अब ये चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग स्वस्थ हैं, लगभग 15% दवाओं पर ही जी रहे हैं, और लगभग 80% को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, तो लोग ज्यादातर बीमार ही हैं और 5% ही स्वस्थ हैं। आपके शरीर को प्रतिदिन क्या मिलता है? अस्वस्थ होने के कारण रेडिएशन, दूषित हवा पानी, असंतुलित भोजन, वायरस, बैक्टीरिया, जंक फूड्स और इजी लाइफस्टाइल। कोई भी अपने शरीर से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। किसी को सर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है आज के टाइम पे, जिसके ये सारी समस्याएं खान पान से हो रही हैं। आज के खान पान में बहुत मिलावट आ रही है, तो उसकी बेस पे सही खान पान ना मिलने के कारण बॉडी में बीमारियां जन्म ले रही हैं। आपके शरीर को प्रतिदिन क्या चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? पोषाहार भोजन और सक्रिय जीवन शैली, बहुविटामिन, खनिज, ट्रेस तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, असंतृप्त वसा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, जड़ी बूटी, पानी और व्यायाम। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि ये सब नहीं हो पाता है। ये तभी हो पाएगा जब हमें अच्छा खाना पीना मिलेगा, और अच्छे योगा, अच्छे व्यायाम सब हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और ये सभी हमारे ट्रांस के प्रोडक्ट में जबरदस्त ऐसा बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमारे ट्रांस के प्रोडक्ट से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। अनलिमिटेड भविष्य, खरबों रुपयों की हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एवरग्रीन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। सही बात है, जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छी चीजों की जरूरत है, जो कि हमारी ट्यान से हमें मिलती है। हमारे हमें जो चीज चाहिए वो हमें हमें हमारी ट्यान से मिल रही है, तो ये लाइफ टाइम चलती रहेगी। जब तक हम हैं तब तक ये है। ट्यान्स स्पिरुलिना बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये हमारी कंपनी का। इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स, आश्चर्यजनक हेल्थ बेनिफिट। स्पिरुलिना का एक कैप्सूल पोषण शक्ति 1 किलो फलों और सब्जियों के बराबर है। पालक की तुलना में 5000% अधिक आयरन, 1000% से अधिक बीटा कैरोटीन, गाजर की तुलना में, दूध की तुलना में 500% अधिक कैल्शियम, सोयाबीन की तुलना में 300% अधिक प्रोटीन, अधिकांश फलों और सब्जियों की तुलना में 10 गुना अधिक पोटेशियम है। इसका डबल काम है, ये बॉडी को अंदर से ठीक करता है, और इसे हम फेस पे भी लगा सकते हैं। ये हमारी स्किन को बहुत क्लीन करता है, और हमारे पिंपल्स वगैरह भी इससे ठीक होते हैं। त्वचा में निखार लाता है, काले घेरे, झुर्रियां, बढ़ती उम्र, मुहासे और फुंसियों को रोकता है। इससे हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। ट्यान्स ओमेगा लाइफ, शानदार स्वस्थ लाभ। ओमेगा लाइफ से होता क्या है, ये हमारी बॉडी को कैसे ठीक करता है, इसमें क्या क्या है देखिए। रक्त संचार प्रणाली, हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना। दिल के दौरे को रोकना, धमनियों में रक्त के थक्कों को कम करना, उच्च रक्तचाप को कम करें, गठिया के पुराने ऑस्टियोआर्थराइट को कम करना, अवसाद और स्मृति, त्वचा की उम्र बढ़ाना। ये सारे बेनिफिट्स हैं ओमेगा लाइफ से। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ट्यान्स जिम्नेमा, स्वास्थ्य लाभ लाभ, ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है। जिम्नेमा सिल्वेक्ट्रे अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। मीठा खाने की इच्छा को कम करने में, मधुमेह के लोगों की मदद करता है। बीटा कोशिकाओं के पुनर्जनन को बढ़ावा देता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना। इन गोलियों के लंबे समय तक उपयोग में इंसुलिन या मौखिक यौगों का सेवन कम हो जाता है। मधुमेह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के विकास को रोकता है। बहुत सारी चीजें इससे ठीक होती हैं। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिम्नेमा, इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं। ट्यान्स मल्टीविटामिन, ये कैसे काम करता है, इससे क्या क्या फायदे हैं? ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है। कमजोरी, थकान या दुर्बलता, भूख में कमी, वजन घटाना, हाथ और पैरों में सुन्नता और
झुनझुनी, कमजोरी, स्मृति, डिप्रेशन, त्वचा पर चकत्ते या सूजन, त्वचा, बालों या नाखूनों के रंग में परिवर्तन। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं मल्टीविटामिन से। पूरे परिवार की हेल्थ सुरक्षा रहती है इससे। ट्रांस जिंक ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा। जिंक बच्चों की वृद्धि के लिए एक जीवन तत्व है। जिंक आंखों के लिए आवश्यक खनिज है। थायराइड फंक्शन में मदद करता है। स्वस्थ त्वचा, मसूड़ों, पैरों की उंगलियों के नाखून और नाखूनों के लिए। मस्तिष्क में तंत्रिकाओं में मदद, भूख की समस्याओं में मदद करता है। बहुत सारी चीजों को ये ठीक करता है हमारी बॉडी में। बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिंक। टियांस एफी प्लस। टियांस एफी प्लस के क्या क्या फायदे हैं? ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है। इम्यूनिटी में मदद करता है। शरीर को संक्रमणों से बचाता है। ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। शरीर के तापमान के नियम के लिए ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाना इसका काम है। आयरन की कमी, एनीमिया को नियंत्रित करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन में सुधार करता है। ये काम है हमारे एफी प्लस प्रोडक्ट का। टियांस एफओएस पाउडर आंतों के कार्यों में सुधार करता है। आंतों की वनस्पतियों को संतुलित करता है। आंतों के वातावरण को नियंत्रित करता है। कब्ज को रोकने में मदद करता है। रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। कैल्शियम अवशोषण में सुधार करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों को कम करता है। बिफिडोबैक्टीरियल लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। एफओएस हमारे पेट के दर्द को ठीक करता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। टियांस टी पॉली स्वास्थ्य लाभ, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है। दिमाग के लिए अच्छा है। बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दांतों हड्डियों के लिए अच्छा है। वजन कम करने के लिए अच्छा। मधुमेह रोगों में मदद करता है। ब्लड प्रेशर रोगों में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल, हृदय के लिए अच्छा है। एंटी एंजिंग स्किन के लिए अच्छा है। ये काम है हमारे टीपॉली का। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। टियांस ओपीसी सप्लीमेंट, ये क्या काम करता है? खून में थॉमस थक्का के गठन के खिलाफ है। प्रभावी रूप से फ्री रेडिकल्स को हटाना इसका काम है। कोलेस्ट्रॉल हृदय के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एंजिंग स्किन के लिए अच्छा है। त्वचा की चिकनाई और चमकती त्वचा बनाए रखने में काम करता है। वेरिकोज नस वाले लोग को ये ठीक करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा ओपीसी कैप्सूल। टियांस कॉर्डिसेप्स पूरी दुनिया में तूफानी मांग, सुपरस्टार प्रोडक्ट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप्स। हिमालयन गोल्ड चमत्कारी मशरूम रॉयल हर्ब की में मदद करता है। ये इसका कार्य क्या क्या है? प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, दिल, दिमाग, फेफड़े को स्वस्थ रखता है। गुर्दा कार्य, जिगर स्वास्थ्य, त्वचा स्वास्थ्य, वजन प्रबंधन, इन सारी चीजों में ये काम करता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। कॉर्डिसेप्स, कॉर्डिसेप्स के लाभ, इम्यूनिटी बूस्टर है। न्यूट्रोस्यूटिकल सप्लीमेंट है। वजन, जीवन शक्ति बढ़ाए। यौन और बांझपन की समस्या को भी ये खत्म करता है। रात के समय पेशाब कम करने में भी लाभदायक है। विकिरण के संपर्क को मजबूत करता है। टियांस चितोषण, जिगर कार्य और वजन प्रबंधन, महान स्वास्थ्य लाभ है इसके। ब्लड शुगर बनाए रखने में काम करता है। जिगर समारोह में सुधार, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए, वसा के अवशोषण को रोकना, कोलेस्ट्रॉल के परिवर्तन को बढ़ावा देना, उच्च घनत्व वाले प्रोटीन एचडीएल को बनाए रखता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने में काम करता है। भारी धातु को हटाने में मदद करता है। घाव भरने को बढ़ावा देना, वजन प्रबंधन में मदद करता है। ये सारे काम है हमारे चिटोसन के। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टियांस ऑरिकेयर टूथपेस्ट, वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट, बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है ये हमारे टियांस का। ये क्या क्या कार्य करता है?
फ्लोराइड फ्री, दुर्गंध को रोकने में काम करता है, मसूड़ों की सूजन को खत्म करता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, दांतों की कैविटी को रोकता है, सूजन को खत्म करता है, दांतों को सफेद बनाए रखता है, और मुंह की स्मेल को खत्म करता है, दांतों को बहुत ही अच्छा क्लीन रखता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टूथपेस्ट, ये ट्यांस ऑरी केयर टूथपेस्ट, ट्यांस आंवला एंड नीम ऑयल। वर्ल्ड बेस्ट नॉन स्टिक हेयर ऑयल, कोई चिपचिपापन नहीं होता इससे, डैंड्रफ दूर होता है, बालों को चमकदार बनाता है, मजबूत बनाता है, सिल्कीन बनाता है, सफेद होने से रोकता है, बालों का झड़ना कम करता है और बालों में ग्रोथ करता है। बहुत अच्छा ऑयल है ये ट्यांस आंवला एंड नीम ऑयल। ट्यांस कैप्लियस ऑर्गन एंड एवोकेडो टू इन वन शैम्पू, शैम्पू विथ कंडीशनर। ये हमारे ट्यांस का शैम्पू है जिसमें कंडीशनर भी मिक्स है, बालों को मुलायम रखता है, ये चमकदार बनाता है, प्रकृति कंडीशनर और मॉइस्चराइज, बालों को मजबूत बना रखता है, बालों को सिल्कीन करता है, हमें अलग से कंडीशनर करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंडीशनर भी इसी में मिक्स है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा शैम्पू है। ट्यांस स्पा केयर हैंडमेड बाथिंग सोप, बैम्बू चारकोल सोप, ये बहुत ही अच्छा सोप है, स्वस्थ मुलायम और चिकनी त्वचा बनाए रखता है, तैलीय त्वचा का इलाज करना, मुहासे के लिए चारकोल साबुन, समय पूर्व उम्र बढ़ाने से रोकता है, क्लियर स्किन रखता है, ब्लेमिश करना, डैंड्रफ का इलाज करना, बहुत सारे साबुन से यूज करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारे स्किन को बहुत अच्छा रखता है ये। टियांस डेको नाना ऑयल हैंड वॉश, बहुत ही अच्छा हैंड वॉश है, हाथों को नम रखता है और रोगाणु मुक्त हाथ धोने के लिए प्रीमियम रिच लेथरिंग, ताजा आराम खुशबू देता है ये, हमारे हाथों को स्वस्थ रखता है, क्लीन रखता है, हमें बहुत सारे बैक्टीरिया से, कीटाणुओं से बचाता है, बहुत अच्छा हैंड वॉश है। टियांस डीको डिश वॉश, प्रभावशाली बर्तन धुलाई, ये डिश वॉश बहुत अच्छा है, इससे हम बर्तन धो सकते हैं, ये बर्तनों की चिकनाई को खत्म करता है, गंदगी को दूर करता है, 99.99% रोगाणु और बैक्टीरिया खत्म करता है, हाथों को कोमल बनाता है, सुखद सुगंध त्वचा के लिए संवेदनशील, पेट्रोलियम मुक्त, पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल, सुरक्षित है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये ट्यांस डिको डिश वॉश। अब आता है हमारा ट्यांस एरियस विश्व का सर्वश्रेष्ठ सैनिटरी नैपकिन पैड, जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा है प्रोडक्ट ये पैड को यूज करने से बॉडी का इन्फेक्शन खत्म होता है, और जो पीरियड टाइम पे पेन होता है, ये बहुत सारी चीजों को ठीक करता है, इन्फेक्शन को खत्म करता है, पेन को ठीक करता है, वाइट डिस्चार्ज को ठीक करता है। इसको यूज करने से बॉडी की जो वीकनेस है वो वीकनेस भी खत्म होती है, बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन। महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों का कारण क्या है? बाजार में खराब क्वालिटी के नैपकिन पैड्स जिसमें प्लास्टिक और केमिकल मटेरियल या उपयोग का रिस्क, हर 7 मिनट में एक महिला की मौत ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। 10 से 12 साल से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक रैशेज, सिस्ट, एचिंग और फाइवन वेजाइनल इन्फेक्शन, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर रिस्क, इरेगुलर पीरियड, वाइट डिस्चार्ज और येलो डिस्चार्ज, गर्भाशय की सूजन, इन्फिलिट की समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गलत नैपकिन यूज करने से। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए क्या सूट करता है, क्या सुटेबल है, वही चीज हमको लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए सही है। एरियस अद्भुत एंटीबैक्टीरिया चिप, 10 से 12 साल से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक एंटीबैक्टीरिया पैड की खासियत दर्जनों में है। वेजाइनल हेल्थ बेनिफिट, नंबर 1, एंटीबैक्टीरियल चिप वेजाइनल इन्फेक्शन टेस्ट कार्ड फ्री गिफ्ट। इसके साथ एक वेजाइना टेस्ट किट भी आती है जिससे कि हम घर बैठे ही अपना हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है
टेस्ट कर सकते हैं, हमें उसके लिए अलग से बाहर टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये पैड के हर पैड के साथ आती है कि बहुत, इसीलिए ये पैड बहुत अच्छा है। इको फ्रेंडली, प्लास्टिक फ्री, अल्ट्रा थिंक सॉफ्ट, 8 परतें से बना हुआ है ये। शक्तिशाली, द्रव्य शोषण, कोई गीलापन नहीं है। तो ये पैड बहुत अच्छा है, बहुत सारी इसकी खासियत है, बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करता है। ये इसीलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इक्विपमेंट, हमारी टर्न्स कंपनी के बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सभी का अपना अपना कार्य है। टियांस एक्वालाइफ, एक्वालाइफ एक्यूपंक्चर, लेफ्ट हैंड फार्म डिडक्ट एंड रियल लाइफ। ये एक्वालाइफ बहुत ही पेटेंट है, बहुत ही अच्छी है। ये हमारी टियांस की कंपनी की बहुत अच्छी मशीन है जिससे बीमारियों को ठीक भी किया जाता है और बीमारियों को कैच किया जाता है। इससे चेकअप करने से हमारी बीमारियां पता चल जाती हैं, हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ऐसे हम इसको बॉडी को प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसी से हम ठीक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त मशीन है एक्वालाइफ। टियांस मल्टी फंक्शनल हैंड मसाजर, बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट एंड ब्रेन के लिए ये हेड केयर बहुत ही अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाई या लो ब्लड प्रेशर को संतुलन बनाए रखता है, रक्त की चिपचिपाहट को कम करता है, हृदय और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को रोकता है, सिर दर्द कम करता है और याददाश्त को बढ़ाता है, थ्रोम्बस और धमनी काठिक को बनाए रखने में काम करता है, वेरिकोज वेंस ब्लॉकेज को कम करने में काम करता है। इससे 10 मिनट हेड मसाज करने पर 10 मिनट में सर का दर्द बंद हो जाता है। बहुत सारी चीजों पे ये काम करता है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये हेड केयर, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अब आती है हमारी बीसीएम मशीन, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपॉइंट एक्सपर्ट, 3 स्पेशल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें इससे ठीक होती हैं। ये हमारी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी मशीन है, बीसीएम भी बोलते हैं इसको। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, एक बार में ही 250 एक्यूप्रेशर एक्यूपॉइंट हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करती है। स्पाइरल हेलिकल वाइब्रेशन है ये, पेचदार कुंडलीदार कंपन होता है इससे। प्रतिदिन 15 मिनट का उपयोग मतलब 5 किलोमीटर की जॉगिंग। मसाज थेरेपी बीसीएम, 7200 आरपीएम के कंपन की उच्च दर एक गहरी मालिश उत्पन्न करती है जो दबाव बिंदु तक पहुंचती है। कंपन पैटर्न के सर्पिल गति केंद्र सराग बालों को उत्पन्न करने में काम करती है, बहुत सारी बीमारियों को खत्म करती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करती है। स्टेप बाय स्टेप बीमारी के अकॉर्डिंग इससे एक्सरसाइज दी जाती है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो बीमारियां भी कम होंगी, बॉडी बैलेंस बना रहेगा। तो ये हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करती है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज करती है, इससे ये वेट भी कम करती है, फैट भी कम करती है और बीमारियों को भी खत्म करती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके बीसीएम के, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी मशीन है ये ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। अलग अलग पोस्चर, अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, अलग अलग स्टेप में इसकी एक्सरसाइज दी जाती है। शोल्डर्स, लेग्स, बैक, तो बहुत सारे बॉडी के पेन को खत्म करती है। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी, 250 प्लस एक्यूप्रेशर एक्यूपॉइंट्स अद्भुत स्वास्थ्य लाभ में मदद करता है, बहुत सारे रोगों को खत्म करता है। हृदय रोग, शुगर रोग, गठिया रोग, घुटने के दर्द, अनिद्रा रोग, पीठ दर्द, कब्ज होना, सुन्न होना, पैरालाइज होना, शरीर की थकान होना, स्टीफन कंधे में प्रॉब्लम होना, अधिक वजन को घटाना, प्रजनन प्रणाली स्वास्थ्य, स्त्री रोग संबंधी स्वास्थ्य, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये शॉर्ट आउट करता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा जबरदस्त हमारा इक्विपमेंट है बीसीएम।
बिजनेस। बिजनेस कैरियर टर्न्स इंटरनेशनल बिजनेस। अब बात आती है बिजनेस की। हमारे हेल्थ को सही करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत होती है। अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे कैरियर की। हमारे कैरियर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। जॉब में क्या मिलता है? बस दूसरों की सुनना, अपनी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए काम वो करना चाहिए, हमें किसी की सुननी ना पड़े, हमें खुद पे डिपेंड होना चाहिए। खुद पे डिपेंड होने के लिए हमें ऐसी लाइन चूज करना चाहिए जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो और हमारे कैरियर को भी आगे बढ़ाए। तो हमें बिजनेस करना चाहिए, चाहे बिजनेस कोई भी हो। एक अपने अच्छे कैरियर के लिए खुद का बिजनेस ज्यादा बेस्ट रहता है। अब बात आती है बिजनेस की। हम इसमें अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। ट्यांस से हमें अच्छा बिजनेस, अच्छी हेल्थ, अच्छा कैरियर, अच्छा बिजनेस मिलता है। अपने सपनों के लिए जिएं, अपने आप के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जब कदम आगे बढ़ाएंगे तभी सारे रास्ते खुलेंगे। तो आप अपने सपने देखें और अपने लिए खुद का विजन शुरू करें। आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएं, ना कि किसी और की मर्जी से। जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएं और अपनी लाइफ को जीने के लिए अपने सपनों को साकार करें। अपनी लाइफ को लग्जरी बनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। ओके, थैंक यू सर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और थैंक यू सो मच जो मुझे यहाँ ओपीपी सेशन देने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच। बेटर डांस, बेटर लाइफ, 100 year healthy life, wish you success, go HD, thank you so much। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके इतने ग्रेट सेशन के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सेशन लिया और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको बताया कंपनी की प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो थैंक यू मैम, थैंक यू आपके नॉलेजेबल सेशन के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि एलडीपी सेशन की ओर चलते हैं हम, जो कि हमारे चंदन सर का है और चंदन सर भी आ चुके हैं। और तरह तरह के ज्ञान विज्ञान को यहाँ पर हम सीखते हैं इस पैनल पर आकर। तो मैं सबसे पहले तो अपने हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा जो लीडर मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए और मुझे यहाँ पर लाकर स्टैंड किया, मुझे इतना सारा ज्ञान भंडार देने का जो उन्होंने काम किया और सब कुछ यहाँ सिखाया और एक पूरी तरह से लाइफ को चेंज करने के लिए एक जो ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे सुझाया, मुझे बताया और मेरा व्यूज मतलब मेरे विजन जो है वो क्लियर कराए, उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने दिलशाद सर जी का, असद सर जी का और आसिफ सर हैं और हमारे सबसे ग्रेट लीडर, हमारे जो मेंटर हैं जिनके नक्शे कदम पर हम उनको सुनकर समझकर चलते हैं, हमारे सफी मोहम्मद सर दिल्ली से। और मैं मोहसिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मोहसिन सर ने काफी कुछ सिखाने में मेरी यहाँ पर मदद की। मैं अपने मुजाहिद सर का धन्यवाद करूंगा, यहाँ पर अजय सर जी का धन्यवाद करूंगा और जो हमारे यहाँ पर आज होस्टिंग कर रहे हैं हरीश जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो धन्यवाद सर। अब ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज मैं बताना चाहूंगा ट्यांस का एक सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट जिसे हाई फाइबर के नाम से जानते हैं सर। और इस हाई फाइबर पर आज जो कुछ भी मैंने जितना भी इस पर अध्ययन किया है उसको लेकर मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूं सर। और यहाँ जो कुछ भी मैं बोलूंगा इससे संबंधित ये बिल्कुल एकदम रिसर्च करके जो भी मैंने यहाँ पर लिया है और रिसर्च के बाद में जो प्रैक्टिकल हुआ है, जिन प्रैक्टिकल्स को मैंने देखा है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो रिजल्ट मिले हैं उसके आधार पर मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस हाई फाइबर को हमने नाम तो ले लिया लेकिन इसको थोड़ा जान ले रहे हैं एक्चुअल में ये हाई फाइबर क्या है, क्यों है और कैसे जरूरत है। फिर उसके बाद ये हाई फाइबर हमको कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता और कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिन कंडीशंस में हमें हाई फाइबर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू करूंगा सर। तो आप सबकी इजाजत चाहूंगा मैं। धन्यवाद सर आपका। तो शुरुआत करते हैं हाई फाइबर के बारे में। तो पहले तो हम इस बात को समझ ले रहे हैं कि सर जो कुछ भी हम खाते हैं अपने इसमें अपने डेली के रूटीन में, डेली की लाइफ में जो कुछ भी हम टेकन करते हैं
अपनी एनर्जी के लिए फूड के तौर पर, वहां पर मेनली अगर हम देखें तो ये 3-4 कैटेगरी में डिवाइड होती है। यानी कि कोई भी अगर हमने डाइट ली तो वो डाइट हमारी 3-4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में फोर्थ वन जो है हमारा, ये फाइबर भी शामिल होता है। अगर ये फाइबर पास में नहीं है, अगर ये फाइबर हमारे पास नहीं है और इस फाइबर को हमने जिस उचित मात्रा में हमको लेना था वो नहीं लिया हमने किसी सोर्स से, तो समझ लीजिए जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह ये लिया है, इनका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी ये हमने लिए तो अच्छे के लिए थे, पर अच्छा लेने के बाद में भी ये गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गई इसमें। तो इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और ये जैसा कि हम समझ रहे हैं कि फाइबर को हम अच्छी तरह से समझें, तो फाइबर हमारी बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भोजन के माध्यम से हम लेते हैं, तो अगर फाइबर हमारे साथ साथ, अगर इसके साथ साथ फाइबर पहुंच रहा है हमारी बॉडी में और फाइबर को हम ले पा रहे हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। इसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा बॉडी में जो हमारा मोशन होता है, स्टूल होते हैं, जैसे सुबह के समय फ्रेश होने के लिए, शाम के समय फ्रेश होने के लिए जाते हैं, अगर पेट में स्टूल ही ढंग से नहीं बनेंगे, उसका कंपोजिशन ही ढंग से नहीं होगा, तो मोशन ठीक से पास नहीं होगा। और अगर मोशन ठीक से पास नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जो भी वेट मतलब इकट्ठा हुआ है, वेस्ट पदार्थ है जो भी, जिस तरह का मतलब वेट बनकर आया है, वेटेज हुआ है उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा। और अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो बहुत सारी तमाम तरह की ऐसी परेशानियां सामने आती हैं कि जिनको समझेंगे तो छोटी सी, लेकिन वो बड़ी पहाड़ बनकर सामने आ जाती है। यानी एजप्शन को कंट्रोल करना है तो स्टूल के लिए, स्टूल के फॉर्मेशन के लिए, जैसे जो मल तैयार होता है वो उसका स्टूल टाइप होता है, उसको मल जो बनता है, जो वेस्टेज होता है उसको, तो इसको पूरी तरह से इसका फॉर्मेशन करने के लिए फाइबर हमारी हेल्प करता है। यदि डाइट में फाइबर की मात्रा सही नहीं है, एक तो ये भी फैक्टर होता है कि साहब हम फाइबर ले रहे हैं, दूसरा ये फैक्टर होता है कि फाइबर की मात्रा कितनी है, आप सही से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर ठीक सही नहीं है तो जो भी खा रहे हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो फिर ठीक से स्टोर भी नहीं होगा, और स्टोर नहीं होगा तो जो वेस्ट है वो ठीक से निकलेगा भी नहीं। यानी बॉडी के अंदर में तमाम सारे वेस्ट जो इकट्ठे होते हैं, तमाम सारी गंदगी जो इकट्ठी होती है, उसको निकालने के लिए इस फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ये समझ लेते हैं कि फाइबर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जब 2 प्रकार की बात आती है तो एक सॉल्युबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है वाटर को, यानी कि ये सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है, जैसे कि हमने कोई भी भोजन खाया और भोजन लेने के बाद में ये पेट के बाद में जो छोटी आंत में पहुंचा, वहां पर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर उसके बाद में जो वेस्ट होते हैं ये बड़ी आंत में जाते हैं, और बड़ी आंत में पानी की आवश्यकता होती है, जहां पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर वहां पर पानी का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा तो या तो समझ लीजिए लूज मोशन हो जाएंगे, या किसी भी तरह की कोलन की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लामेशन की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कई सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। और देखिए जब उसका एक्सक्रीशन ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या मान लो कि उसको सुबह फ्रेश होने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, दिक्कत पैदा होती है उसके सामने, तो कई सारी बीमारियों को फिर जन्म देने के लिए ये तैयार हो जाता है। तो जब ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है फाइबर, तो इसको किस में टर्न करता है, ये बदलता है एक जेल में, एक जेल में टर्न करेगा, उसको जेल में बदलेगा, और फिर उसके बाद में जैसे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, वहां पर ये जेल में उसको कन्वर्ट करेगा, और यही जेल क्या करेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट जो हमने भोजन के माध्यम से लिया है उसको एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। अब कुछ ऐसा मान लीजिए हमने ऐसा कुछ खा लिया जिसमें बहुत शुगर था, बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा थी, यानी शकरा था वहां पर, तो यही हमने देखा कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है, अगर ये हमारे साथ में है, ये हमने साथ में लिया है, तो समझ लीजिए इस जो भोजन में हमने जो शुगर लिया है, जो मीठा लिया है, उसका एब्जॉर्प्शन ये धीरे धीरे करेगा। अब उसका एब्जॉर्प्शन जब ये धीरे धीरे करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड का जो शुगर लेवल है वो भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा, यानी ब्लड में तेजी से एक साथ ये जो शुगर है ये सूट नहीं होगा। यानी अगर सडनली सूट हो गया तो समझ लीजिए फिर व्यक्ति को उसे बचाने की तो बहुत दूर की बात है, तमाम तरह की परेशानी भी उसे झेलनी पड़ सकती है, बहुत सारी परेशानियां उसके सामने आती हैं, और बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है वो ठीक नहीं रह पाएगा, और अगर ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो
क्योंकि फाइबर का काम ही यही है कि कोई जो अननेसेसरी चीजें हैं, अननेसेसरी चीजों को वो धीरे धीरे ही एब्जॉर्ब कराता है, जिससे कि वो सारी चीजें ब्लड में न घुले। अगर ब्लड में घुलेंगी तो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगी, जहां जिनकी जरूरत नहीं है वो भी वहां पर आकर अपना काम करना शुरू कर देंगे। और यदि शुगर का लेवल अचानक से शूट हो गया तो काफी तरह की तकलीफ, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन वहां पर फिर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर उधर पैनक्रिया को भी बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। पैनक्रिया को बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा तो समझ रहे हैं कि आगे चलकर फिर पैनक्रिया थक भी सकती है, क्योंकि कई सारे एकदम से ये मान लो शूट हो गया या एकदम से घट गया तो ये भी बहुत सारा खतरनाक हो जाता है। और कई सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि थकावट हो जाना, बहुत सारा फैटिग आ जाना, नींद की प्रॉब्लम हो जाना, मान लो नींद आ भी रही है और फिर नींद आ भी नहीं रही है, या फिर एक्सेसिव हंगर, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमने खाना भी खा लिया फिर भी भूख लग रही है। या फिर इस तरह की चीजें आ जाएंगी, जैसे कि मान लो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर फैट बढ़ेगा, और अगर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो सीधा कोलेस्ट्रॉल में चला जाएगा। इससे ओबेसिटी वगैरह की कई सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ना शुरू हो गया तो ये जो हमारी वेन्स हैं इनके ल्यूमेन में आकर उसका चिपकना शुरू हो जाएगा, और अगर इसका ल्यूमेन में आकर चिपकना शुरू हुआ तो समझ लीजिए फिर कहीं ना कहीं अटैक की प्रॉब्लम या स्ट्रोक की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। तो अब इसको अगर हम देखें कि अगर ये ऐसा लॉन्ग टर्म तक किसी के साथ होता रहा, लॉन्ग टर्म तक यही चीजें होती रही, और लंबे समय तक अगर उसने फिर ये बात ध्यान नहीं दी कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है भी तो मैं इस तरह का खा रहा हूँ जो मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो वहां पर फिर क्या होगा कि व्यक्ति किसी भी तरह से डायबिटिक पेशेंट भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये समझ लेना चाहिए कि फाइबर हमारी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, तमाम तरह की बीमारियों से हमको बचा रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि फाइबर बॉडी में काफी रोल प्ले कर रहा है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर रहा है। वहां पर इसको रेगुलेट करेगा तो जो कुछ भी हमने खाया है एनर्जी का बूस्टअप बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि कोई फैटी फूड लेता है, बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं हम आज की दुनिया में, जितने भी हमारे भाई बंधु जो समाज में हैं उनका सबका जीवन यापन करने का तरीका, नजरिया ही बदल गया। वो सारी चीजों को एकदम मतलब बुरी तरह से इग्नोर करके चल रहे हैं। वो अपने स्वास्थ्य को न जाने किस खूंटी पर टांग कर घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा। वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बस उनका काम ये है, उनके दिमाग में ये है कि बस खाने लिया, अपना पेट भर गया, भूख शांत हो गई हमारी, और चलो साहब अब हम काम पर लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अब ये सारा फैटी जो कुछ भी हमने लिया है, फैटी फूड हमने लिया है, फास्ट फूड वगैरह जो हमने लिया है, अब इसमें क्या है, फैट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फैट है, क्योंकि ये चिकना पदार्थ है, इसमें सारा कुछ चिकना पदार्थ है। अब इस फैट को कैसे डाइजेस्ट करें? अब जैसे इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में बाइल नाम का एक केमिकल तैयार होता है, जो पेट के द्वारा सीक्रेट होता है, जो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है। वहां से इस बाइल नाम का जब केमिकल जो ये सीक्रेट होगा तो ये गॉल ब्लैडर मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा होता है कड़गा पदार्थ, जैसे जहर जैसा कड़गा, इस तरह का। कभी कभी देखा होगा कि फास्ट फूड ज्यादा खा लो तो डकार आती है तो एकदम कड़गा कड़गा मुंह हो जाता है, तो इस तरह का बाइल उसे बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। जब ये बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, अब ये धीरे धीरे करके अगर ये भी थक जाती है तो स्टोन की प्रॉब्लम शुरू, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन का पेशेंट बनना बहुत जल्द, मतलब श्योर ही हो जाता है कि उसके स्टोन बननी ही बननी है। तो फिर उसके बाद में ये जो गॉल ब्लैडर है इसको या तो फिर रिमूव कराना पड़ेगा, या एक तरह से कॉलीसेक्टम की सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी। अब इस तरह के अगर इन चीजों को जूझने के लिए, इन सभी चीजों को देखते हुए अगर ऐसा कराया जाए, समझ लीजिए गॉल ब्लैडर ही अगर रिमूव कर दी तो फिर तो ये समझ लो कि अब वो कुछ भी खाएगा उसको ठीक से डाइजेस्ट होगा ही नहीं, वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो क्यों ना हम इस बात को समझ लें कि इन चीजों को, यहाँ जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के अंग हैं, इनको रिमूव करने से बेहतर तो ये है कि हम उसको प्रिकॉशन में ले लें। हम ऐसी चीजों का जो हमारे आसपास हमको नहीं मिल रही हैं, तो हम जो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के लिए आज चांस ने जो संकल्प किया है, चांस की जो पूरी टीम है, पूरे लीडर्स हैं, उन्होंने जो संकल्प किया है, तो इसको बेहतर तरीके से समझ लें, और समझने के लिए अपने स्वास्थ्य को मतलब पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए और पूरा एकदम बैलेंस रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। अब लेकिन बॉडी में अगर हम देखें कि कुछ फैट होना भी चाहिए। अब फैट है तो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, एक तो गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है, तो यानी कि ये अच्छे लेवल का होना चाहिए। और जब ये अच्छे लेवल का होगा यानी कि माइक्रो में होगा, ठीक है, तो इस तरह के जो माइक्रो विटामिन हैं
उनके सॉल्युबल के लिए फैट की भी आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे के सारे विटामिन जो हैं ये फैट में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसके लिए फैट भी हमारी बॉडी में होना जरूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि ज्यादा फैट ना हो जाए या फैट कम भी ना हो जाए, इसके लिए फाइबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी होने पर, इन विटामिन की डेफिशिएंसी होने पर तमाम तरह के सिम्टम्स सामने दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब यदि कोई सर्जरी हो भी गई, मान लीजिए अब जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो हाई हो गई, अब जब सर्जरी हुई, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी रूप में कोई सर्जरी हो गई, तो उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई। अब उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जब इतनी ज्यादा हाई है तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर भी हाई होना चाहिए। जब एब्जॉर्प्शन पावर होना चाहिए हाई, तो फिर अब एब्जॉर्प्शन हो किस प्रकार से, क्या हमारी बॉडी में उस तरह का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ है या ऐसा कोई फूडिंग सिस्टम है या कोई ऐसा हमारे पास में कोई सप्लीमेंट है या कोई ऐसा कोई किसी भी तरह का एक फॉर्मूला है जिससे कि हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस पेशेंट ने जो कुछ भी सर्जरी वगैरह कराई है उसे और सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लीजिए अगर डाइजेस्ट होने के बाद में उसके स्टूल ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, मोशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है उसे स्टोन की प्रॉब्लम हो सके, हर्निया की प्रॉब्लम हो सके। अब ये हर्निया की प्रॉब्लम, जैसे मान लो मोशन के टाइम पर व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकत लगाता है, उसका स्टूल मतलब मोशन पास ही नहीं हो रहा, तो उस केस में मान लो ये सारी चीजें बहुत सारा दिक्कत करती हैं और उसकी जो नर्व सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। तो सर ये चीजें होने के बाद में उसे हर्निया की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और हो भी सकती है, ये चांसेस होते हैं। इसलिए ये चाहिए कि हमें इसके ऑब्जेक्शन के लिए कुछ ना कुछ समझना होगा। अब यदि फैट को कंट्रोल किया तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि फैट को कंट्रोल करने से ही ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही मात्रा में अपने आप ही अच्छी तरह से ये कंट्रोल होता है। और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी बन जाता है, बहुत ही जरूरी बन जाता है। अब ये डाइटरी फाइबर में जैसे हमने अभी समझा कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली बात तो ये जो डाइटरी फाइबर है हमारा, अभी हम इस प्रोडक्ट पर बात करेंगे कि आखिरकार ये जो हमें फाइबर है, फाइबर कई जगहों से मिल सकता है, लेकिन चांस ही क्यों, इस चांस का जो हाई फाइबर है यही क्यों, क्या है ऐसी क्वालिटी इसके अंदर में जो इसको मतलब नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनकी डायबिटीज को मैनेजमेंट करने के लिए ये डाइटरी फाइबर पहली बात तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी नंबर 1 पर है, क्योंकि सारा का सारा खेल ही पेट से और उसकी छोटी आंत बड़ी आंत से ही शुरू हो रहा है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का ही खेल हो गया सारा का सारा का। तो अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्युबल फाइबर में, जैसे ये सॉल्युबल फाइबर है इसमें सारे के सारे फ्रूट शामिल हो जाते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर में इसमें सारे के सारे अनाज शामिल हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। अब इसमें ये जो दोनों के दोनों है ये क्या करता है, यानी कि जो ब्लड का ग्लूकोज है, यानी जो पास थ्रू हो रहा है बॉडी के अंदर में विदाउट एलिवेटिंग, इस ब्लड के ग्लूकोज को लेवल में लाने का काम करते हैं, यानी उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी बात कि ये वाटर को अभी अभी जैसे मैंने बात की कि जैसे वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको टर्न इनटू जेल कर देता है, यानी जेल में बदल देता है। और जेल में बदलने के बाद जैसे बार बार भूख लगने की जो बात होती है, ये भूख लगना क्यों बंद होता है इसका रीजन बताएंगे और क्यों ज्यादा होता है इसका भी रीजन समझ लेंगे। तो पहली बात जैसे कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल किया और जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। अब जैसा कि मान लीजिए हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद अगर फाइबर हमारे मात्रा मतलब बॉडी के अंदर में उचित मात्रा में नहीं है, ठीक ठाक नहीं है और सही मात्रा में क्या हमने फाइबर लिया भी नहीं, मान लीजिए तो उस केस में एक्चुअल में होगा क्या कि जो ग्लूकोज का लेवल है ये एकदम शूट होगा। जब ये शूट होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी तो जो भी ग्लूकोज है जो लीवर के द्वारा जो ग्लाइकोजेन वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जब ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड में इधर उधर जाएगा। अब जो हमारी जो इंसुलिन है ये क्या करती है, ये ताला खोलने का काम करेगी सेल का। जब सेल का ताला ही नहीं टूटेगा तो ये जो हमारा ब्लड में जो शुगर है ये जो फ्लो हो रहा है ये फिर सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो बॉडी को ये पता रहेगा कि मैंने कुछ लिया ही नहीं है, मुझ में एनर्जी नहीं है, इसलिए उसे एनर्जी की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो माइंड को जब मैसेज भेजेगी तो माइंड फिर से लीवर से कुछ ना कुछ बोलेगा और भूख बढ़ाएगा, इसलिए कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे मिला ही नहीं है, भले ही उसने बहुत सारा खा लिया है लेकिन फिर भी उसे आवश्यकता होगी कि मुझे कुछ चाहिए। क्यों कि जो ब्लड में जो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट या ये सारी चीजें थी वो
अंदर तक, सेल के अंदर तक पहुंची ही नहीं, तो उसकी एनर्जी फिर से उसको डाउन लगेगी, इसलिए ये बार-बार भूख लगने का केस शुरू होता है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे आस-पास आज मोर एंड मोर प्रोसेस्ड फूड है। इसमें लेस फाइबर होता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड में ये सभी आ जाते हैं। जितने भी फास्ट फूड होते हैं, सभी जितना भी चिकना पदार्थ होता है, ये सभी सब शामिल हो जाते हैं इस प्रोसेस्ड फूड में। तो इसमें फाइबर नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। और जबकि आज का ये ट्रेंड बन गया है कि इसी चीज़ को ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। हर जगह कहीं भी देखिए, चारों तरफ मुँह उठाकर वहीं खड़े मिलेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब दूसरी बात कि इंसुलिन जो है इस तरह की जो अपना काम करती है, इन सेल्स के तालों को खोलने का काम करती है, तो उसका जो वर्क है बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो भी एक ऑर्गन है, उसको भी एक लिमिट है, काम कितना करे। करे तो कितना करे? उसको अपना प्रॉपर काम करना था, उसने किया, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो फिर तो उसको ज़्यादा काम करना ही होगा। अब यहाँ की बात आती है, जैसे इनसॉल्युबल फाइबर है, ये वाटर में क्या होता है, मिक्स नहीं होता। इनसॉल्युबल फाइबर जब वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्टूल के मोशन को सॉफ्ट बना देता है। और जब ये सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, इसका वॉल्यूम ठीक से अगर तैयार कर देगा, तो फ्रेश होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा और इन शॉर्ट में व्यक्ति पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिपेशन का जो उसके सामने प्रॉब्लम है, उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर लेगा वो। अब दूसरी बात, अगर ये कॉन्स्टिपेशन हाई लेवल पर रहती है या रोज़ाना रहती है या बनी ही रहती है जिस तरह की, वो अगर कुछ भी खा ले तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इससे देखिए बहुत सारी बीमारियों का जन्म शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक साथ तो उभर कर आती नहीं है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कई महीनों का रिज़ल्ट बनकर आता है। जैसे पाइल्स बन गया, फिशर बन गया, फिस्टुला बन गया, हर्निया का प्रॉब्लम हो गया। अब किसी ने मान लो जैसे बोन इम्प्लांट कराया है या कहीं पे भी कैसी कोई सर्जरी हुई है, तो अब जैसे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की कि वो अपनी बोन का जो इम्प्लांट कराया है उसने, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको पूरी तरह से सेट करने के लिए उनको बहुत सारी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके साथ उसे फाइबर की भी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए और बचने के लिए। अब यहाँ से देखें कि यह देखें, जो सालों तक लोग इससे जूझते रहते हैं, इन बीमारियों से परेशान रहते हैं, अब इसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं। अब सॉल्यूशन क्या ढूँढते हैं? कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई गैस की गोलियाँ खाना शुरू कर देगा, कोई किसी की गोली खाना शुरू कर देगा, कोई हाजमे के लिए चूरन लेना शुरू कर देगा। तमाम तरह की सारी चीज़ों को, अल्टरनेट को वो यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन वो सही पॉइंट पर क्लिक नहीं मारते कि आखिरकार हमको सही चीज़ पर क्लिक करने का अगर मौका मिल रहा है, तो वहाँ पर अगर इस चीज़ को क्लिक कर दिया जाए और क्लिक कर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो हमारी ये तमाम तरह की गैस की टैबलेट, इसकी टैबलेट, जिनटेक, पेनटेक, फलानी चीज़, इन सभी से हमें छुटकारा मिल जाएगा एक ही बार में। फिर हमें ये सारी चीज़ें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना चूरन चटनी लेने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नहीं। बिल्कुल पूरी तरह से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कर लेगा, 15 से 20 दिन के अंदर में ही वो रिज़ल्ट इस बात का पाएगा कि हाँ, वास्तव में जिस तरह का जो मैं सोच रहा था, तो उससे कई तरह का मुझे अच्छा जीवन मिलना शुरू हो गया है। तो अब इसके बाद में यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, तो इसका अब ये जो मैनेजमेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नॉर्मल डिमांड है, क्या है, कैसे है, किस तरह से लें? देखिए, एक नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है मेल को, इसे 30 से 40 ग्राम लेनी होती है पर डे, और एक फीमेल जो होती है वो 25 टू 30 ग्राम पर डे के हिसाब से लेनी होती है। अब बेसिकली अगर हम इस बात पर देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने पूरा का पूरा खेल इस फाइबर का बताया कि इंटेस्टाइन से संबंधित है, क्योंकि जो कुछ भी है हमारा सारा खेल, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही सारे खेल की मतलब प्रोसेसिंग होती है। अब इससे यहाँ पर जो बेसिकली हमने ये सारी चीजें समझने के बाद में, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिस फाइबर की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है? और जैसे प्रोटीन जो फैट है, इसमें तो फाइबर पाया ही नहीं जाता, ठीक है? अब वाटर सॉल्युबल फाइबर की जैसे हमने बात की कि ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जेल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे अब हमने देखा पेप्टाइन जो होता है, बीटा होता है, ग्लूकोज होता है, इंसुलिन वगैरह, इनुलिन वगैरह, गम, ठीक है? मिसलेंस होता है इसमें, इन सारे रेजिस्टेंस और स्टार्च वगैरह, सेलिनियम वगैरह, ये सारी चीजें हैं, इनमें ये सारी चीजें घुलती हैं जाकर, और जब ये घुलती हैं तो ये तरह-तरह से अपना-अपना काम कराती हैं। अब जैसे गम की मैंने बात की है, जैसे गोंड टाइप का मान लीजिए, ठीक है? इसकी बात की है मैंने। अब ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे पेप्टाइन की बात की मैंने, तो ये भी एक प्रोटीन का रूप है। प्रोटीन भी कई तरह से बदलने के बाद उस फॉर्म में आता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि प्रोटीन को पचाना ही हमारी बॉडी के लिए सबसे हार्ड वर्क होता है। क्योंकि वो सारी चीज़ों को तो पचा लेगी, लेकिन प्रोटीन को पचाने में उसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है।
बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसे। तो अब यहाँ से देखें तो हम इन सारी चीजों को समझते हुए जैसे हम चले हैं कि ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी में होती है, अब ये सारा काम क्या करती है कि जो हमारे बॉडी के अंदर में जब बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो जहां पर ये फॉर्मेशन होते हैं, इस फॉर्मेंटेशन के लिए जैसे गैस वगैरह बन जाती है लोगों के लिए, वहां पर क्या है कि गुड बैक्टीरिया का अगर ग्रो होगा और बैड बैक्टीरिया कम होगा तो समझ लीजिए इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम समझे इसको, जैसे सेल्यूलोज वगैरह है, लिग्निन वगैरह है, इमेसेल्यूलोज है, स्पेशली जो क्रूसीफेरस जो तरह के फैमिली के ये जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे वेजिटेबल टाइप जो होते हैं, ये हमें जो मिलते हैं, इन सब चीजों का काम क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत में जाने के बाद में गुड बैक्टीरिया को ग्रो करे और बैड बैक्टीरिया को कम करे। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि फाइबर की नीड इसीलिए तो हुई इन सारी चीजों को देखने के लिए, क्योंकि लोग अपने खाने में प्रोसेस फूड को ज्यादा ले रहे हैं, पैक्ड फूड को ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां पर जब ये फाइबर नहीं है तो गुड बैक्टीरिया कम होगा, बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा, और बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो इन सबका सत्यानाश करके फेंक देगा। जब सत्यानाश करके फेंक देगा तो परेशानी तो शरीर पे ही आनी है। अब या तो इस परेशानी से जूझते रहो सालों साल और नई नई बीमारियां बनाते रहो, या फिर इन चीजों से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड जो किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब तमाम तरह की शुगर वाली चीजें, जैसे हम कोई भी फास्ट फूड या पैक्ड फूड लेते हैं तो उनमें देखेंगे कि शुगर की मात्रा भी ज्यादातर होती है, जैसे बिस्किट नमकीन वगैरह ऐसी सारी चीजों को ज्यादा मात्रा में लो, इनमें भी यही सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह, कोलन वोलन से संबंधित इन परेशानियों से बचने के लिए हमें इस फाइबर की जरूरत होती है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट पर बात करें तो ये पूरे के पूरे स्टमक में जो कुछ भी हमारे साथ जाता है खाने के द्वारा, उसको एक बल्क प्रोवाइड कराता है। जब ये बल्क प्रोवाइड कराएगा तो एक जेल बनाएगा, जेल बनाएगा जो पेट हमारा जल्दी भर देगा। यानी जैसे हमने खाया तो एक पर्याप्त मात्रा में जो हमने भोजन लिया है उससे हमें एहसास होगा कि ठीक है, हमारी भूख सेटिस्फाई हो गई और हमारा पेट भर गया। और अगर ये बल्क प्रोवाइड नहीं कराएगा, उस जेल को नहीं बनाएगा, ऐसा फाइबर हमारे अंदर नहीं है, तो हम चाहे कितना भी खा लें फिर हमें भूख लगेगी, फिर खा लें फिर भूख लगेगी, फिर खा लें फिर भूख लगेगी, तो सत्यानाश हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसमें हम देखें तो सैटिस्फाइटी सेंटर पर बहुत जल्दी तरह से स्टिमुलेट होने के लिए ये हमारा जो फाइबर है ये काम करता है। अब खाना कम खाएंगे तो ओबेसिटी की भी समस्या कम होगी, क्योंकि ओबेसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी खाया है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में लगेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो बॉडी की हेल्थ भी अच्छी होगी। अब इस जेल फॉर्मेशन से जो पेट के अंदर में शुगर होता है उस शुगर को धीरे धीरे बोलने का काम करता है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये फाइबर बहुत ही मतलब नंबर वन पर रखने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है उनका सडनली सूट होता है, एक साथ सूट होता है, वो कुछ भी खाएंगे एक साथ सूट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फाइबर है ही नहीं उनके पास में। और पैनक्रिया काम कर करके थक गई है, मतलब बिल्कुल खराब नहीं हुई है, थक गई है, वो थक गई है तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, उसके बीटा सेल्स ढंग से जनरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जैसे फैट में कन्वर्ट कर देगा ये, और फैट में जब कन्वर्ट करेगा तो ओबेसिटी वगैरह और ये डायबिटीज वगैरह है इनमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे शुगर का एब्जॉर्प्शन जो पेशेंट के अंदर हुआ, तो इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट मतलब एब्जॉर्प्शन भी इस ब्लड के अंदर में होने से मतलब पूरी तरह से रोकेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड के अंदर धीरे धीरे जमा होना शुरू होगा तो ये वेन्स की ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन में आएगा तो ये पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देगा, जहां से अटैक होने के चांसेस यानी हार्ट खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अब ये जब कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट होगा तो हमारे जो टोटल लिपिड सेक्शन है, ट्राइग्लिसराइड है, उसके लेवल को भी ये कम करेगा, यानी लिपिड सेक्शन वो पूरा चर्बी का जो सिस्टम है उसको भी कम करेगा ये। अब कोलेस्ट्रॉल से जो हार्ट की तकलीफें होती हैं, जैसे हम अगर बात करें कि यहाँ पर ब्लॉकेज की बात आती है, ये एंजाइम की बात आती है, हार्ट अटैक की बात आती है, या हम एक तरह से और बात करें तो ये साइक्लोरोसिस की बात होती है, जिसमें धमनी का एक रोग होता है। धमनी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी जो नसें हैं इनको क्या करता है, इनको ब्लॉक करता है, यही एरिथ्रोसाइक्लोरोसिस होता है। इसको प्रिवेंट करता है और हाइपरटेंशन को कम करेगा, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी को एक जन्म देने का काम करते हैं। स्ट्रोक जैसे ब्रेन का लकवा वगैरह होता है उसको प्रिवेंट करेगा, इसलिए ये डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोलोन यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी प्रॉब्लम को भी
रोकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होने देता है। ये फाइबर जब बड़ी आंत में जाता है तो वहां पर बैक्टीरिया का फॉर्मेंटेशन करता है, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करेगा, बैड बैक्टीरिया को डिक्रीज करेगा, ओवरऑल स्टोमक का पूरा एनवायरनमेंट ठीक करेगा, पीएच वैल्यू उसके बैलेंस को मेंटेन करेगा, और सार्केनोजेनिक जो होते हैं ये म्यूटाजेनिक पोटेंशियल वगैरह होते हैं जो इन्फ्लामेशन को जन्म देते हैं। ये कार्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि एक तरह के ये मतलब एसिड जैसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। म्यूटाजेनिक पोटेंशियल जो होता है उसमें जो इन्फ्लामेशन जैसे जख्म बन गया, सूजन बन गया इंटेस्टाइन में जाकर, उन सबको रोकेगा ये, इन सारी चीजों को मतलब हमें प्रोटेक्ट करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें, इसका इंसिडेंट भी कम करेगा। तो इनको हमने बेसिकली ये समझा अब कि जो डाइटरी फाइबर है इतने सारे एडवांटेज हैं इसके, और तो इसका यूज भी बहुत जरूरी है। क्यों? कि ये हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, कोई एक दिन की नहीं है, डेली की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने फाइबर से संबंधित जानकारी ले ली। देखिए, फाइबर के नाम पर बहुत सारा मार्केट में बहुत कुछ बिकता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्या क्या बिक रहा है, बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। लेकिन ये जो ट्रांस हाई फाइबर की बात अगर हमने कही है तो ये पूरी तरह से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, और पूरी तरह से नेचुरल, इतना ऑर्गेनिक और विदाउट केमिकल, यानी केमिकल फ्री है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह से सिंथेसाइज नहीं है, सैचुराइड है। ठीक है, अब इसका जो काम है, पहले तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट को समझ लें। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एक जैसे जो व्हीट डेक्सट्रिन के नाम से इसका पहला इंग्रेडिएंट है, ये क्या होता है? जैसे हम आटा है, आटा छानते हैं, आटा छानने के बाद जो चोकर प्राप्त होता है ना उसमें, देखिए कितने समझदार हैं हम सब। आटा छाना, चोकर निकला, वो खिला दिया गाय को या भैंस को या कहीं और जो मैदा बना उसको हमने खा लिया, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, मैदे से बनी सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं क्योंकि ये पेट की आंतों पर जाकर चिपकते हैं। ये फाइबर के बिना मतलब ये नष्ट ही नहीं होते, इस तरह से चिपक लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चिपकन लेते हैं कि पूरी तरह से हमारे, जैसे अब मान लो अगर हमने कुछ ऐसा खाया फास्ट फूड जो वैसे तो सारे फास्ट फूड मैदे के ही तैयार हो रहे हैं, वहां से चोकर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती हैं, इसे बताने की भी जरूरत नहीं है, खुद महसूस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहला तो उसमें इसका कॉम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम होता है, ये क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है, यानी कि उन चीजों को जो सूट होती हैं एक साथ, उनको रोकने का काम करता है कि ये एक साथ ना तो शुगर बढ़े ना कोलेस्ट्रॉल बढ़े, उसमें इन चीजों को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसमें एक तो इनुलिन होता है। इनुलिन क्या है? ये नेचुरल पॉलीसैकेराइड होता है जो हमारे एफओएस में भी पाया जाता है। ये क्या होता है? ये बिलोंग होता है उस क्लास की डाइटरी फाइबर से जो हमें मतलब फ्रक्टोज से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये एक तरह का प्लांट होता है, प्लांट से प्राप्त किया जाता है, और ये इतना मतलब काम का होता है हमारे अंदर जाने के बाद में कि ये क्या करेगा कि इसमें जो ग्वार गम है उसके साथ मिलकर पूरा जेल बनाने का काम करेगा बॉडी के अंदर में। जब ये जेल बनाने के, यानी वाटर है जो एब्जॉर्प्शन उसने लिया है उसका हुआ है, कार्ब्स का, फैट का, प्रोटीन का, उसका जेल तैयार करेगा जहां से कि इसकी फॉर्मेंटेशन होने के बाद गुड बैक्टीरिया ग्रो हो और ये अच्छी तरह से हमारे यहाँ पचे। ठीक है, अब इसका काम देखिए और भी समझ लें इस चीज को कि डाइटरी फाइबर क्या है। अभी तक हमने समझा कि इसका स्टूल का जो मोशन है उसका मतलब वॉल्यूम तैयार करता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, ये भी हमने समझ लिया। भूख और वजन है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसका मैनेजमेंट करता है। ठीक है, भूख को शांत करता है, अच्छी मात्रा में कैलोरी प्रोवाइड कराता है हमें खाने से। ठीक है, हमारी जो ब्लड की स्थिति है उसमें शुगर तेजी से न बढ़े उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उस पर बहुत तेजी से नजर और रखता है। शुगर, ब्लड का जो शुगर लेवल है उस पर बहुत तेजी से अपनी नजर और रखता है ये, क्योंकि इस प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे करके पचाएगा ये। अब ये क्या है कि खराब पाचन वाले जो लोग हैं, किस किस को ये लेना है ये और समझ लें जरा, कि जो खराब पाचन वाले लोग हैं इसको तो जरूर लें। वो ये इस्तेमाल ना करें कि चलो जेंटेक ले लिया, चूरन ले लिया, वो वाली चटनी ले ली, ये वाला ये कर लिया, इस चीज से करने से बचें वो। क्यों? कि अगर वो इसे लगातार करते रहे तो वो अपने स्वास्थ्य से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, ना कि किसी और से। वो आज नहीं तो कल समझेंगे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस रहना सबकी जिम्मेदारी होती है। और ये जो ट्यांस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा ट्यांस के फाउंडर मिस्टर ली जिंगवान सर को, जिन्होंने हमें आज ये जो मौका दिया है अपने साथ रखकर, अपने इस मिशन में, अपने इस स्वास्थ्य के मिशन में उन्होंने हमें अपने साथ रखकर, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराकर, ऐसी टेक्निक प्रोवाइड कराकर उन्होंने जो साथ रखा है, जो हम ये अवेयरनेस का जो काम कर रहे हैं, लोगों तक स्वास्थ्य ले जाने का काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से अच्छा काम करने के लिए अपने आप में प्रयासरत हैं।
तो मैं धन्यवाद करूंगा उनका, बार बार उनकी सोच को धन्यवाद करूंगा, उनके मिशन को धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच। और अपने लीडर्स का धन्यवाद करूंगा इस रूप में कि जो हमारे लीडर्स बिना थके किसी भी रूप में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और कर रहे हैं, अपनी सत्यता को जाहिर कर रहे हैं, अपनी इंटीग्रिटी को जाहिर कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सर आगे बात करते हैं, जैसे पुरानी कब्ज वाले जो रोगी हैं वो इसको जरूर लें, अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें। और जैसा कि सुझाया गया है कि कम से कम एक मेल को यहाँ से 30 से 40 ग्राम के समथिंग में लेना है और एक फीमेल को यहाँ से 25 से 30 ग्राम में लेना है। लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि देखिए किसी चीज के इफेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है, कॉज और इफेक्ट पर निर्भर करती है। तो इस फाइबर की मात्रा इतनी भी न करें कि 70 से 80 ग्राम ले लें या 60 ग्राम ले लें, तो उससे ऐसा है कि मोशन भी ऐसा पास होगा कि फिर रुकेगा भी नहीं, मतलब लूज मोशन ही ढंग से हो जाएंगे अच्छी तरह से, यानी जो सोचा था कुछ और हो कुछ गया। इसलिए इसको पर्याप्त मात्रा में लेना ही बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि ये जो चीज हम ले रहे हैं, यानी फाइबर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, अब तक जो हमने बात की है यहाँ तक, इसे हमने भली भांति समझा है कि इसको हमें किस किस तरीके से लेना है और किन किन को देना है। ठीक है, अब दूसरी बात इसे समझ लें कि एक ये जो क्या है, फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल के माध्यम से फूड है ये। तो पहले तो ये समझें कि जो बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको ये फाइबर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उनके पेट में ये सारी चीजें पहले से ही बनी हुई हैं और जो भी वो खाते हैं उनका मशीनरी सिस्टम पूरी तरह से अच्छा है, इसलिए उसको थोड़ा सा रोक के रखें और अभी उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो भी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो भी माताएं हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं या गर्भवती हैं, वो महिलाएं इसको लेने से बचें, उसका प्रयोग न करें। वो अपने खाने के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हरी मटर वगैरह है या फ्रूट है, उनको लेने शामिल करें अपने फूड में, अपने खाने में, लेकिन फाइबर को फिलहाल न लें। इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए रोग का इलाज क्या है। रोग का इलाज सबसे पहले प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य, अपने पेट का एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए जरूरी है। और इन सभी चीजों में जो जो तरह तरह की चीजें कि मैं ये से ले लूं, इससे शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ये सारी चीजों पर अपनी खामखा की मगजमारी न करें। इसे समझ लें अच्छी तरह से और समझने के बाद में वो अपने फूड में इस फाइबर को जरूर शामिल करें। तो सर आज ये आपकी पूरी तरह से यहाँ पर जो कुछ भी मैंने सीखा समझा और जो कुछ भी मैंने ज्ञान लिया अपने लीडर्स से, अपने मेंटर से और जो भी किताबों के माध्यम से मुझे मिला, ये आज मैंने आपके सामने पेश किया यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच सर आपका। सबने आपने मिलकर मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सर मेरा सौभाग्य है यहाँ जो मैं आप सबके साथ में हूँ, आपके साथ यहाँ पर मैं बैठकर मुझे कहने सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। धन्यवाद करूंगा मैं सफी मोहम्मद सर को कि सर ने इतना एक अच्छा सा, मतलब पूरी तरह से ये सोच समझकर उन्होंने जो अलीगढ़ के पास जो ये सौगात प्रोवाइड कराई है अलीगढ़ में हम सबको, इसकी जो जड़ें सफी मोहम्मद सर से शुरू हुई हैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद में मुजाहिद सर से धन्यवाद करूंगा कि सर ने पूरा ये मिशन अच्छी तरह से फैलाने के लिए दिन और रात मेहनत की। मोहसिन सर ने, हमारे आसिफ सर हैं, असद सर हैं, दिलशाद सर हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से, और जिस तरह से स्वास्थ्य को प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा मिशन। क्योंकि सर हम यहाँ पर सेल्समैन तो है नहीं, पहली बात, सेल्समैन का काम कुछ हम प्रोडक्ट बेच नहीं गए, हम केवल एक मिशन पर काम करने के लिए आए हैं। यहाँ हेल्थ का मिशन है, उस मिशन को देखते हुए, उस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं, जिस मिशन को सोचा गया है कि 100 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ वाला मिशन, यहाँ पर वन वर्ल्ड फैमिली वाला मिशन, इस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आपका सर, बहुत ही बढ़िया। और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हम लोगों को, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू आपके इतने नॉलेजफुल सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से नॉलेज दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बताया था कि सर जब भी आते हैं तो हमको जूम पैनल पे हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता कर जाते हैं सभी चीजों के बारे में। हमारे टियांस के इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की जानकारियां देकर जाते हैं सर ने अभी जैसे कि बताया। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम जल्द से जल्द इस पैनल को बंद करेंगे। तो अब हम शेयरिंग की ओर चलते हैं। तो आप सभी लीडर्स अपना हैंड रेस कर सकते हैं शेयरिंग के लिए। सभी, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना रिव्यू दें। तो यहाँ पे है पहला हैंड रेज आया हमारे ग्रेट मुजाहिद सर का। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम सर। Good morning, sir. Good morning, all Tians family. Good morning, हर्षदीप। और जैसे कि आज की सेशन की बात की जाए तो इतने शानदार सेशन थे आज के, और दोनों सेशन बहुत ही शानदार रहे। गुड मॉर्निंग चंदन सर, गुड मॉर्निंग। काफी स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। और सर मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में सर। अरे सर, हमें पता है आप पूरे हिंदुस्तान में टियान्स का झंडा गाड़ेंगे आप। अरे और धन्यवाद सर, आशीर्वाद मिले बस आपका। आज की बात क्या सेशन की, तो कोमल मैडम का भी जो प्रेजेंटेशन सेशन था बहुत ही शानदार था, और बहुत ही बेहतर तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही शानदार था। कोमल मैडम का बेहतरीन तरीके से उन्होंने सेशन लिया। और दूसरा सेशन जो हमारा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और दूसरा सेशन हमारे चंदन सर का, इतनी बेहतर नॉलेज रखते हैं चंदन सर। अगर किसी भी एक एमबीबीएस डॉक्टर के सामने बिठा दो, किसी के सामने भी बिठा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चंदन सर उसको सेटिस्फाई ना कर पाए। बेहतर नॉलेज रखते हैं, और ऐसे ही लीडर बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, और पूरी अपनी टीम के नहीं, पूरे पैनल को चैंपियन बन जाते हैं, पूरे चैनल के हीरो बन जाते हैं, जो आज चंदन सर के अंदर वो क्वालिटी है। और चंदन सर को सभी लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत अच्छे से उनके सेशन रहते हैं, और ये सारी चीजें हमें इस जूम के माध्यम से मिलती हैं। ये हमारी क्लास है, जिस क्लास के टीचर हैं हमारे मोहसिन सर हैं, हमारे अजय सर हैं, हमारे महान गुरु जी हैं, जिनके माध्यम से हमें ये सारी चीजें मिल पाती हैं, सफीक सर हैं। तो इसी तरीके से हमें नॉलेज देती रहिए चंदन सर, और हम और आप सब लोग मिलके बहुत बड़ा नाम करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। टियान्स को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसको नंबर 1 बनाएंगे। थैंक यू सर, आपने मेरे को टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए सर। आपकी शेयरिंग बहुत ही बढ़िया जबरदस्त रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैंड रेस की ओर, जो कि हमारे ग्रेट आइडियल मेंटोर हमारे सफी सर का है। तो गुड मॉर्निंग सफी सर एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। कोमल जी का सेशन बहुत शानदार उन्होंने प्रेजेंट किया अपने ओपीपी सेशन को। और नेक्स्ट चंदन जी ने आज पूरा हाई फाइबर के बारे में बताया, बहुत ही ग्रेट नॉलेज दी। और ये नॉलेज लेकर के हम जब फील्ड में उतरते हैं तो पूरी तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं, और जो हमारे परचेजर हैं वो भी बनते हैं, और अपने व्यापारी को भी कवर करते हैं। लीडर्स को सीखना है, जैसे बहुत सीख रहे हैं जो है, और सिखाने का काम भी कर रहे हैं। तो हमें ट्रेनिंग देना है, फिर ट्रेनिंग देना है, और फिर ट्रेनिंग को देने वाला बनाना है नीचे जो है। ट्रेनिंग 3 बार ट्रेनिंग होता है कि ट्रेनिंग लेना है, और ट्रेनिंग नीचे देना है, और फिर ट्रेनिंग नीचे देने वाले लोग बनाना है। और इस तरीके के बहुत सारे लीडर्स हमारे जो है काम को कर रहे हैं, काम को सीख रहे हैं। और इन सब काम को करते हुए हमें 2 चीज़ों का बैलेंस बनाना है। एक तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर की क्वांटिटी बढ़ाना है, और दूसरी वॉल्यूम की क्वांटिटी बढ़ाना है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने साल के अनुभव में देखा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस में ज़रूरी है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कम है और आपका बिजनेस ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आपका बिजनेस कम जा रहा है और लोग ज़्यादा जा रहा है, तो भी आप गलत रास्ते पर हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर की क्वांटिटी बढ़ानी है, और बिजनेस की भी क्वांटिटी बढ़ानी है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर आपके बिजनेस की क्वांटिटी नहीं आ रही है, लोगों की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है इसमें एजुकेशन की कमी है। अगर आपके लोगों की क्वांटिटी कम है और बिजनेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस को कम फोकस कर रहे हो, आप नेटवर्किंग को कम फोकस कर रहे हो, आप जो है सेंटर को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप 3-3, 5-5 लाख वाले लोग ज़्यादा देख रहे हो, जिससे आपके लोग कम जुड़ रहे हैं। और वही लोग जुड़ रहे हैं जो सेंटर ओपन कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, और आपका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रैंक भी आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपका जो है स्टेबिलिटी नहीं आ रही उस बिजनेस में, जो है उसमें ग्रो नहीं आ रही उसमें जो है, और वो अपने आप करने से बिजनेस नहीं हो रहा, तो हम गलत रास्ते पर हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। सभी लीडर्स को फोकस करना पड़ेगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर का बैलेंस बनाना है और अपने बिजनेस का भी बैलेंस बनाना है। दोनों चीज़ का बिजनेस वॉल्यूम भी आना चाहिए, और हमारे जो है नेटवर्क में हमारी टीम भी बढ़नी चाहिए। दोनों का बैलेंस बनाना है, इस पर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को फोकस करना है कि 4 स्टार और 5 स्टार 6 स्टार को पूरा सिखाएं पूरी तरीके से। आज जो भी लीडर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 31 लीडर्स 32 लीडर्स हैं, ये इस बात को समझ लें कि
कि जो लीडर आज जुड़े हैं, जिन्होंने 2 सिल्वर कार्ड लगा दिए या 2 ब्रॉन्ज कार्ड लगा दिए, दोनों लेगों में लोगों को लगा दिया है, उन दोनों लोगों को सिखाएं पूरी तरीके से। चाहे वो आपके भाई हैं, चाहे वो आपके मामा जी हैं, चाहे आपके ताऊ जी हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, उन दोनों लोगों को बुला करके सिखाएं, उनके घर पर जा करके सिखाएं, उनका विजन क्लियर करें, उनसे भी 2-2 लोगों को लेकर के उनको भी सिखाएं। ये जिम्मेदारी हमारी है। हम सब अपनी अपनी 2-2 लोगों की जिम्मेदारी ले लेंगे तो हम जल्दी से ब्रोंज हो जाएंगे और बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर हमने 4 लोगों को किया है तो हम अपने 4 लोगों को जल्दी से जल्दी सिखाएं। अगर हमारे जस्ट नीचे वाला कोई जुड़ गया है, वो इडियट है, नहीं काम करना चाहता, उसको छोड़ दें, उसके नीचे वाले को सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है। हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको प्लान सिखाना पड़ेगा उन सब लोगों को, और तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। सब अपने अपने डायरेक्ट वालों की जिम्मेदारी ले लें तो उससे ये काम बहुत आसानी से हो सकता है और हम दिन पर दिन ग्रो कर सकते हैं नेटवर्क में, दिन पर दिन ग्रो कर सकते हैं हम जो है अपने बिजनेस वॉल्यूम में। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमारे हर चीज़ को हमारे को जो है, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास सब कुछ हमारे पास आने वाला है, तो इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करें। ट्रेनिंग 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 लें, फिर ट्रेनिंग दें और फिर ट्रेनिंग वाला लोगों को नीचे बनाएं। थैंक यू सभी लीडर्स को। विश यू सक्सेस। गो जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। आपने बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग करी सर। तो मैं नेक्स्ट हैंड रेस की ओर चलना चाहूंगा जो कि हमारे अजय सर का है। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच हर्ष जी, गुड मॉर्निंग। और सभी लीडर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज के दोनों सेशंस बहुत ही जबरदस्त हुए हैं। ओपीपी सेशन हमारी वंडरफुल लीडर कोमल चौहान मैम ने दिया, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जबरदस्त सेशन था उनका। और प्रोफाइल प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, बिजनेस प्लान को भी उन्होंने टच किया और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। और हमारे ग्रेट वंडरफुल अमेजिंग लीडर चंदन कुमार जी का तो थैंक यू मैम। चंदन कुमार जी का तो कोई सानी ही नहीं है। अनमैचेबल, अनबीटेबल, एक्सीलेंट, वंडरफुल, मार्वलस। जबरदस्त सेशन सर आपका। और जो आपने डिटेलिंग दी है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए, जो डिटेलिंग दी है इंग्रेडिएंट्स की, हाई फाइबर के क्यों जरूरी है, क्या करता है, कैसे करता है, किस किस को लेना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें रेस्ट्रिक्शंस है, सारी चीजों को आपने बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत डिटेल्ड तरीके से बयान किया है। आपको बहुत बहुत सैल्यूट, धन्यवाद इस जबरदस्त के लिए, जबरदस्त नॉलेज के लिए। और मैं जानता हूं कि जब भी इस तरीके से हम नॉलेज देते हैं तो ये बहुत ही एक उत्तम बात है, क्योंकि हम जितना ज्ञान को बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता है, जितना ज्ञान को बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता है। और आपने आज अपना ज्ञान बांटा है और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बहुत डीप नॉलेज के लिए जो आपने हाई फाइबर के लिए दी। क्योंकि हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हाई फाइबर का मतलब कब्ज को ठीक कर देगा, कब्ज, लेकिन कैसे कर देगा और क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ वो बहुत ही उत्तम है, कहाँ अति उत्तम है और किस किस को नहीं लेना है, वो सारी चीजों को जानना भी बड़ा जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छी तरह बताया और सभी लीडर्स ने बहुत गौर से सुना है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आए। विश यू अ ग्रेट सक्सेस सर, गो एचडी, और सभी लोगों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्षी, ओवर टू यू। थैंक यू आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए। थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैंड रेस की ओर।